पर यहाँ जिस हाथी का वर्णन है वो ये है, हम मनुष्य जो अतीत के विचार में रहे और भविष्य के सपनों में रहे और वर्तमान के सुख को खो दें, वो हाथी है। हम में से कौन ऐसे हैं? बहुत याद होंगे, और मैं तो मानती हूं कि लगभग सभी होते हैं, जो अतीत में कुछ घट गया जिसको हम संभाल नहीं सकते उसके लिए दुखी हैं, जो घट चुका है, जो संभल नहीं सकता, और सपने उनके सजा कर बैठे हैं ऐसा होगा, जो कि केवल एक अभी कल्पना ही है, सच होने में बहुत देर है। और इन दो के चक्कर में, भूत और भविष्य के चक्कर में, जो भगवान ने वर्तमान का सुख दिया है उसका महाराज हमने सत्यानाश कर दिया है, बेकार कर दिया, बिगाड़ दिया। अरे आज का दिन अच्छा होगा तभी कल का दिन अच्छा बन सकता है। जिसने आज का दिन बिगाड़ दिया, जिसने आज के दिन को दुखी कर दिया, उसको आने वाले समय में भी दुख ही मिलेगा। आप सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कल किसी ने नहीं देखा है महाराज, इसलिए आज में खुश रहना सीखे। जो समझदार बुद्धिमान होता है वो वर्तमान में खुश रहना, कल क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता में मत रहो। आज का दिन भगवान ने अच्छा दिया है, इस समय अच्छा आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आनंद के साथ बैठे हैं, यही समय आपके पास है। भविष्य किसी ने नहीं देखा और भूत निकल चुका है, इसलिए वर्तमान में अच्छे कर्म करते रहो, वर्तमान को अच्छा सजाओ, वर्तमान में अपने जीवन पर। मैं तो ये कहती हूँ भविष्य किसी ने नहीं देखा। कई लोग कहते हैं हम 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे या 20 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा कर लेंगे, फिर खुशी रहेंगे, फिर खुश रखेंगे, अगले साल वहां घूमेंगे। ये अगला साल किसी ने नहीं देखा, इसलिए आज में जो करना है करो। अभी आपकी आयु जो भी है, जो करना है, जहां तहां घूमना है, जहां तहां कुछ खरीदना है, सब खरीदो। इस भरोसे से मत बैठिएगा कोई आपको लेके जाए, कोई आपको दर्शन कराए, कोई आपको जाकर के तीर्थ यात्रा घुमा दे, कोई आपको जाकर भागवत कथा सुनवा दे, कोई आपको ये सामग्री खिलवा दे। नहीं महाराज, इन भविष्यों की चिंता में मत रहिएगा, और ऐसा कोई करवा भी नहीं सकता। जो भी कुछ करना है खुद से करना, जहां मन है वहां खुद से घूमना। इस तीर्थ में जाना है, बालक कराएंगे इस भरोसे से मत रहिएगा, कोई नहीं करता और ना करवा पाता। बहुत भाग्यशाली मनुष्य होते जिनको ऐसा मिलता है। अपने हाथ जब तक चल रहे हैं, हाथ पैर, और प्रभु ने अच्छा अवसर दिया है, करते रहिए। याद रखिए, अनुकूल परिस्थितियां आपकी रही तो सारी चीजें आपको घर बैठे मिल जाएगी, और प्रतिकूल समस्या रही तो जो हाथ में होगा वो भी निकल जाएगा। अगर भगवान ने अनुकूल परिस्थितियां दी हैं तो मुक्त हस्त दान करो, मुक्त हस्त अपने लिए खर्च करो, अपने जीवन के लिए खर्च करो, अपने जीवन को अच्छे से बिताओ। दुखी रह करके आपने यात्रा पूरी की कि मुझे वहां बुढ़ापे में जाकर इतनी पेंशन मिलेगी, इतना बोनस मिलेगा, इतना रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, तब ये नौकरी कर लूं, तब जाकर के 60-70 की उम्र में आराम से रिटायरमेंट हो जाएगा, आराम से खाएंगे पिएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है और होता नहीं है। इसलिए लक्ष्य पर अपना आनंद मत टिकाओ कि इतने पर जाओगे तब आनंद मिलेगा, और वहां पहुंचने पर नहीं मिला तो आपने पूरा जीवन जिंदगी दुखी में बिता दी, यात्रा में भी कष्ट झेला और परिणाम भी सुखी नहीं मिला। इसलिए यात्रा में आनंद रखो। जो चल रहे हो उस यात्रा में लक्ष्य तो अपने आप अच्छा मिलेगा यदि यात्रा सुखी होगी, और यदि लक्ष्य सही भी ना मिला तो कम से कम यात्रा में तो आपने कष्ट नहीं देखा, हर एक आनंद को पाया है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर भगवान ने वक्त समय अनुकूल दिया है, अच्छा दिया है, तो 1 खर्च करोगे 50 आने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल समय है। प्रतिकूल समय में महाराज 10 खर्च करोगे 50 जाएंगे।
इसलिए वर्तमान में जियो, आज में जियो, आज को नहीं बिगाड़ना। ये उपहार के स्वरूप प्रभु ने आज का दिन दिया है। जो आज में खुश रहता है उसका भविष्य अपने आप अच्छा होता है। तो हाथी कौन है? वही लोग हैं जो भूत की चिंता में और भविष्य के कल्पना में जिए। देखो, ऐसा नहीं कि भविष्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान नहीं बिगड़ना चाहिए। वर्तमान में उसका प्रभाव होना चाहिए। वर्तमान उस कल्पना को सजाने में, बनाने में लगा हो, लेकिन एक खुशी होनी चाहिए वर्तमान में, एक आनंद होना चाहिए उसमें। वर्तमान को नाश मत करो। ऐसे समझे, एक उदाहरण से अच्छे से समझोगे। एक देवी जी थी, पतिदेव आए रात्रि में। अब माताएं होती है ना, पति आते हैं तभी हमारे यहाँ की पतिव्रता धर्म पत्नी क्या करती हैं? पहले भोजन तब करेंगी, पहले पतिदेव को खिलाएंगी। ऐसा ही है, बहुत बहुत माताएं ऐसा करती हैं, प्राय ऐसा ही करती हैं। तो एक पतिदेव थे, उनकी धर्म पत्नी ने भोजन बनाकर रखा। वो देवता आए, पत्नी ने थाली लगा करके पति के सामने रखा, और पति ने जैसे ही थाली देखी, एक ग्रास मुख में लिया और उठा के थाली को पटक दिया। पति ने कहा, ये क्या किया आपने? बोला, तुमने कल मुझे ऐसा का ऐसा भोजन कल क्यों नहीं बना के दिया? कल नमक कम था। आज तो सही, आज तो मैंने चक्के भी देखा था, सब सही था। बोले, आज सही है तो क्या है, कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था? अब बताओ, भूत की चिंता ने रखी रखाई आज की थाली को उठा के फेंकवा दिया, और क्लेश में और है, कैसा क्यों तूने किया, कल ऐसा क्यों नहीं बना? जिसने कल की चिंता में आज के भोजन को बिगाड़ दिया हो, वो आज को जो नाश कर रहा है, वो कल कहां से सुख देख लेगा? इसलिए हमेशा याद रखो, जो प्रभु ने आपको दिया है, आज में जो प्राप्त है उसमें खुश रहिए। जो आज में संतुष्ट होगा, आने वाले समय में भगवान उसे उस लायक बना देंगे कि वो जो चाहता है स्वतः ही चलकर आएगा। लेकिन आज का वर्तमान तो संभालो।